आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष पांडे, हु इज द डायरेक्टर एंड हेड पीएडी डिवीजन QCI। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले जैसा हमने कहा कि क्वालिटी चेक बहुत ज़रूरी होता है, तो ये QCI है क्या? QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय गुणवत्ता परिषद बेसिकली एक स्वतंत्र निकाय है भारत सरकार की। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्वालिटी पे फोकस करना है, और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी हम सेक्टोरल की भी बात करते हैं, और अगर हम किसी भी सेक्टर को लेते हैं तो उसमें ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक, यानी जो कहते हैं कि सामान्य आदमी तक क्वालिटी की बात का फोकस करते हैं। हमारा ये काम है कि हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी हर सेक्टर पे आए, और मोस्टली जो आजकल हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं और विकसित भारत की बात करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी जन जन तक पहुँचे। जी 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 सर, ये DigiReady सर्टिफिकेशन है, अगर इसकी बात की जाए तो व्हाट इज़ दिस सर्टिफिकेशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट दिस सर्टिफिकेशन? इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? Again, when you talk about quality and when you talk about the context that we are talking about ONDC, the idea is to have a qualified players in the process when they move towards the ONDC network. The idea of DigiReady certificate is to build capacities of people who are at the bottom of the pyramid. For example, if I talk about the sector and we talk about the government focus on the base of pyramid, such as the FPOs, SHG, अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़, तो इन लोगों के लिए इस डिजिटल वाले माहौल में अगर इनको कारोबार करना है तो इनको मेन स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा। और मेन स्ट्रीमिंग का तरीका ये होता है कि अगर आप एक JFMC या SHG लेते हैं तो एक गांव के परिप्रेक्ष्य में या एक छोटे शहर के परिप्रेक्ष्य में वो अपनी जगह और आसपास के लोगों को ही कैटर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको डिजिटली सक्षम बनाया जाए। उस सक्षम बनाने के लिए DigiReady सर्टिफिकेशन का एक प्रावधान सोचा गया है ONDC और QCI द्वारा सम्मिलित होकर, और इसमें हम लोगों का ये काम होता है कि पहले हम कैपेसिटी बिल्ड करें इन छोटे निकायों का। उस कैपेसिटी को बिल्ड करने के बाद उनको हम ONDC में जो इनका जो सिस्टम होता है नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स का या सेलर पार्टिसिपेंट्स का, इनको ये जो लोग हैं इनको प्रदान किया जाए पूरी तरह से सक्षम करके। तो आपने बताया कि ग्रास रूट लेवल पे भी काम किया जाएगा इसके माध्यम से। तो जो ये कोलैबोरेशन की अगर बात करें, ONDC और QCI की जो कोलैबोरेशन है वो किस तरह हेल्प करेगा जो लोग माइक्रो बिजनेस चला रहे हैं या स्मॉल बिजनेस ग्रुप्स हैं? जो DigiReady सर्टिफिकेशन है, हम उसको एक तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के तौर से ला रहे हैं, और दूसरा इसमें जो मेन काम है उनको ये समझा रहे हैं कि आप कारोबार फेस टू फेस तो आराम से कर ले रहे हैं, पर अगर डिजिटल परिप्रेक्ष्य में अगर आपको कोई डिजिटल ऑर्डर आता है तो आप किस तरह से उस ऑर्डर को रिसीव करिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। और इसमें हमने 7 मॉड्यूल्स बनाए हैं जिसमें करीब 21 सिंपल सवाल हैं। इन सवालों को अटेम्प्ट करने से पहले, क्योंकि सर्टिफिकेट एक वैलिडेशन का प्रोसेस होता है, उस वैलिडेशन के प्रोसेस में पहले उनको प्रक्रिया समझनी पड़ती है। तो उस प्रक्रिया को समझने के लिए उसमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल बना रखा है। तो पहले हम उनको सक्षम करते हैं, उसके बाद उनको हम कहते हैं कि आप अपना स्वयं आकलन कीजिए, और स्वयं आकलन करने के बाद फिर हम उनको ये DigiReady सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। इस सर्टिफिकेट के आने से उनको पास डिजिटल जो इन्वायरमेंट में ट्रेड करने की सहूलियत होती है। उसमें हम ये भी कहते हैं कि ONDC तो मेन है जिस पे उनको जाना के लिए हम इनकरेज करते हैं, पर ये हम कहते हैं कि एक बार DigiReady सर्टिफिकेट है तो आप किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप जाके आप इंटरेक्शन करके आप अपने हिसाब से अपने टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करके आप एक लार्जर और ब्रॉडर मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। जी, तो काफ़ी बेनिफिट्स होंगे सेलर्स को इससे। तो अगर बेनिफिट्स की ही बात करें तो किस तरह के बेनिफिट्स जो हैं सेलर्स इसका क्या लाभ उठा सकते हैं? जो DigiReady सर्टिफिकेशन का सिस्टम है वो एक्चुअली एक पोर्टल है जिसमें पहले वो अपने को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद ये अपना कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट लेते हैं। जैसे ये लोग सर्टिफिकेट लेते हैं तो इनकी एक रजिस्ट्री बैकएंड में बनती है जिसमें इनका नाम, इनकी कैटेगरी, इनके और डिटेल्स दर्ज किए जाते हैं। ये जो सारी इनका नाम और ये जो सारी रजिस्ट्री बनती है, ये जितने भी नेटवर्क सेलर्स हैं जो ONDC पे हैं, जिनका काम ये होता है कि जो बायर को जो चीज़ें चाहिए वो इनसे लेके प्रोक्योर करे, तो इन लोगों को जो जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्राइबल्स की बात करें, अगर हमने कोई SHG ट्राइबल्स कहीं पर छत्तीसगढ़ या वहाँ पे हमने उनको DigiReady बना के इस नेटवर्क पे कर दिया है, तो जब
ये एक बायर डिमांड करता है एक अच्छा सा हैंडबैग या कोई इस तरह की चीज़, तो वो वहाँ पर बैठे हुए उनको एकदम उस तरह की मार्केट मिल जाती है और उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। मार्केट एक्सेस का जो एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं, हमने देखा है कि भारत सरकार ODOP और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फोकस कर रही है, पर एक बार होता है कि इनकी मार्केट का एक्सपेंशन कैसे हो। तो ये जो सेलर को जो फ़ायदे की आप बात कर रहे हैं, ये फ़ायदा इस तरह से होता है कि वो एकदम नेशनल ग्रिड में आ जाते हैं। ONDC जो इतना बड़ा उपक्रम जो बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन, उस पर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो इन लोगों का एक माध्यम बन जाता है कि सो दे एक्चुअली एक्सपैंड देयर बेस। एक और फ़ायदा जो होता है, जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स ONDC में होते हैं, कई बार ये बोलते हैं कि ये एंटिटी लीगल है या इनकी चीज़ों में वो है, जैसे फूड में हम FSSAI के लाइसेंस की ऐसी बातें करते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम जो DigiReady का है, जब आप उस पर दर्ज करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने API द्वारा पहले ही वो कर रखी है इंटीग्रेट। तो जैसे कि अगर उद्यम की बात करें, MSMEs की, तो जैसे ही अपना उद्यम नंबर वहाँ दर्ज करते हैं तो उनके सारी डिटेल्स आ जाते हैं। तो जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स को इनसे अगर MSME से लेना होता है तो उनको बहुत इस बात की फिक्र नहीं करनी पड़ती है कि इनकी डिटेलिंग ठीक है, ये लाइसेंस्ड हैं, रेगुलेटेड जैसे फूड है उसमें क्या ये वाकई पहले अप्रूव्ड हैं और फिर आए हैं। तो इन सब को हम लोगों ने एक तरफ से बहुत सीधा और सरल कर दिया है। सेलर को सिर्फ एक नंबर देना होता है, उसकी डिटेल्स आ जाती है, और जो जिनको इनसे कारोबार करना होता है उनको ये है कि ये लीगल एंटिटी है और सारी चीज़ें एकदम हिसाब से चल रही हैं। तो सेलर का भी फ़ायदा होता है, जो एग्रीगेटर है उसका फ़ायदा होता है, और ONDC हम देखते हैं कि कंप्लायंस की तरफ एक बहुत ही मजबूत और सशक्त रूप से हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, इस सर्टिफिकेशन के इम्प्लीमेंटेशन खास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को मतलब ओवरकम करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? हाँ, चैलेंजेस बिल्कुल आते हैं। जैसे हमने बताया कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, पर जब डिजिटल रेडीनेस की बात करते हैं तो कई बार ये होता है कि मोबाइल तो चलाना आता है पर ईमेल नहीं है, अगर ईमेल नहीं है तो ऑर्डर कहाँ पे आएंगे। तो ये जो DRC है, वैसे तो ये सर्टिफिकेशन प्रमाणन की ये एक प्रोसेस का एंड होता है कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बट उस प्रोसेस में आने के लिए हम लोगों का जो फोकस होता है वो कैपेसिटी बिल्ड करना होता है। जैसे जब इसका इनिशिएशन हुआ तो मैं बिहार गया, आंध्र प्रदेश गया, तो जैसे बिहार में क्लस्टर है जो बहुत अच्छा बैग निर्माण करते हैं, इंडस्ट्रीज़ का है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का इनिशिएटिव। तो उन क्लस्टर्स में बैग तो बहुत अच्छे बनते हैं पर मार्केट नहीं है। तो हमने उनको क्या किया, उनसे बात करी, फिर उन्होंने बोला हमारे बेटे का ईमेल ID है, हमें तो अभी नहीं आता है। तो धीरे धीरे उनको समझाया गया, तो उन्होंने शुरुआत करी कि हाँ ठीक है, हम अपने बेटे के ID से शुरू करते हैं। फिर हमने 2 दिन का शिविर था हमारा, दूसरे दिन में हमें पता चला कि लोगों ने अपने ID खुद बना लिए। तो उनको ऐसा लगा कि हमारे बेटा अगर कहीं बाहर है तो फिर वो OTP कैसे आएगा, ये आएगा। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे व्यापार की बात होती है और जहाँ पे लोगों को लगता है कि फ़ायदा है, मार्केट एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एकदम हम देखते हैं कि वो प्रोएक्टिवली ही चीज़ों को अपनी तरफ करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हम कहते हैं कि लोग जब देखते हैं कि उसमें लाभ है, उसमें व्यापार का विस्तार है, तो खुद आगे से बढ़ के ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, ईमेल किसी का है, लेडीज़ की बात करें, अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, अगर हमारे हस्बैंड का है, तो इन चीज़ों को धीरे धीरे ऐसे स्ट्रीमलाइन किया जाता है कि एक्चुअली जो सशक्तिकरण है फिर वो महिला का होता है और वो डिपेंडेंसी एकदम रिड्यूस होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी का एक साथ विकास हो रहा है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। जहाँ पे बात होती है मुनाफे की, बिजनेस को ग्रो करने की, तो लोग तो अपने आप +1 हो ही जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर पांडे फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते।